नमस्ते मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों और दर्शकों। तो दर्शकों, इस वीडियो में हम देखेंगे मार्गदर्शन आपके प्रेमी जीवन को लेके, और ये उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी किसी ना किसी रिश्ते में है, कमिटेड है। चलिए देखते हैं उनके लिए। पहला ही कार्ड आया है ये। और हो सकता है आप बहुत सारी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, समझ नहीं पा रहे, शायद इश्यूज फेस कर रहे हैं आपके प्रेमी जीवन में। आप समझ नहीं पा रहे क्या करूँ, किसे चुनूँ, किससे मतलब किससे किससे मैं डील करूँ वगैरह। पर इस कार्ड के साथ ये कहना चाहती हूँ दर्शकों कि संभल के रहिएगा। मतलब संभल के, ऐसे नहीं कि मैं कुछ डराने की कोशिश कर रही हूँ या ऐसे नहीं, ये कहूँगी एट अ टाइम सबके साथ या सब काम एक साथ करने के बजाय एक एक करके आप डील कीजिएगा। बहुत ज़्यादा मदद होगी, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें आपके सामने दिख रही है ना, उस वजह से आप बहुत तनाव में है, ये साफ साफ दिख रहा है। एक एक करके जो भी है बातें, किससे आपकी ज़िंदगी में, उससे डील कीजिएगा, ज़रूर मदद होगी आपको। सब एट अ टाइम करने जाओगे ना तो कुछ हल नहीं निकलेगा। तो देखिए, ये 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, और ये कार्ड तो अभी से ही यही बता रहा है। यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स भी दिख रहा है कि मतलब खामोखा जहाँ पे ड्रामे करने की ज़रूरत नहीं, जहाँ पे तमाशे करने की ज़रूरत नहीं, छोड़ दो। मतलब ये कहना चाहूँगी, आप खुद का काम कीजिए, ये कहूँगी। क्योंकि तुरंत ही उसके बाद मुझे आपकी तरफ कुछ आते हुए दिख रहा है तेज़ी से, और ये अच्छी ही कुछ चीज़ है, ये कहना चाहूँगी। मतलब खामोखा जहाँ पे ज़रूरत नहीं है ना, उनके मुँह मत लगिएगा। ये कहना चाहूँगी कि बहुत लोगों को ये आदत होती है कि ज़रूरत भी नहीं, खामोखा किसी के मुँह लग जाते हैं वगैरह वगैरह, और खुद की ऊर्जा ख़राब करते हैं। मत ऐसे कीजिए, इस वजह से ना फिर आपके काम जो है ना ये डिले हो जाते हैं। तो ऑल पहले ही आपने बहुत कुछ कर चुके हैं, मतलब हो सकता है इस रिश्ते में आपने बहुत कुछ दे दिया है वगैरह, आपके पार्टनर भी वो जानते हैं। पर आजू बाजू के लोग ऐसे शायद समझते होंगे कि आप करते ही क्या हो, ये वो सब कुछ नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको पता है ना कि आपने क्या किया है क्या नहीं, आपके काम पे लगे रहो। देखिए आपकी तरफ कुछ आ रहा है। खामोखा आप सबको समझाने की ये ज़रूरत नहीं है, मैंने क्या किया, मैंने क्या नहीं किया, मैं कैसे बताऊँ, ये वो। आपके पार्टनर अगर आपको समझ पा रहे हैं ना, ये सबसे बड़ी बात है, और आपको पता है तो ये अच्छी बात है। काफ़ी अच्छा कार्ड है। तो सबसे पहला जो संदेश मुझे यहाँ पे आ रहा है कि अगर आप किसी परिस्थिति से जूझ रहे थे आपके प्रेमी जीवन को लेके, कुछ तो हल ज़रूर निकलने वाला है, और ये हल जो है ना बहुत अच्छा है। यहाँ पे रेनबो है, कबूतर है, तो बहुत ज़्यादा वो एकदम पीसफुल सा हल मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है दर्शकों, कि ये जो भी हल निकलेगा ना भाई, आप खुश हो जाओगे, ये है। तो ये कहूँगी कि ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हो सकता है थोड़ा वक्त लग जाए, क्योंकि पेंटिकल है यहाँ पे, तो हो सकता है थोड़ा वक्त लग जाए, पर ज़रूर इससे कुछ अच्छा ही होगा, यही कहूँगी। मैजिशियन का कार्ड है, और साफ साफ दिख रहा है। मैं यूँ कहूँगी दर्शकों कि अगर आप ये समझ रहे हो कि भाई मेरी ज़िंदगी कब संवर जाएगी, मेरी ज़िंदगी में जो प्रेमी जीवन में दिक्कतें शुरू है वगैरह जो भी है, कब ये हो जाएगा, तो इसका जवाब है आप खुद देखिए। आप में वह बहुत ताकत है, आप बहुत शक्तिशाली है, बेहद शक्तिशाली है। और इस तलवार को मैं जो ये देख पा रही हूँ ना इसके हाथ में, बस आपको थोड़ा दिमाग पे जोर देने की ज़रूरत है। देखिए हल आपके सामने आ जाएगा, क्योंकि आपके पास वो सब कुछ है, वो स्किल्स है, वो ताकत है कि आप वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आप कन्विंस कर सकते हैं। मैं यहाँ पे मैनिपुलेशन नहीं कहूँगी, सकारात्मक तौर से कहूँगी कि आप वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आप कुछ भी पा सकते हैं, एक अच्छे नज़रिए से कहना चाहूँगी। तो बस खुद को पहचानिए, ये कहूँगी। हो सकता है कि इतने आप स्ट्रेस में हो, इतने आप परेशान हो कि आप खुद को ही नहीं समझ पा रहे हो, ये हो सकता है। लवर्स का कार्ड आया हुआ है, तो सबसे पहले जो यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये पेंटिकल, और इस पेंटिकल के साथ ये मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कुछ लोगों के साथ आप लोग किसी डिवोर्स, सेपरेशन के सिचुएशन से, परिस्थिति से गुजर रहे हो। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसों की बात, लेन देन की बात की जा रही होगी, ये हो सकता है।
पर इसमें भी आपको बहुत साफ रहने की ज़रूरत है कि क्या कितना खर्चा है, क्या है वगैरह। ये मुझे सबसे पहले जो मुझे लगा वो मैं बता रही हूँ। दूसरा एक है, हो सकता है कि आपकी शादी हो सकती है दिसंबर या अगले साल वगैरह, और वो जो लेन-देन का काम होता है, या मतलब लड़की वाले कितना खर्चा करेंगे, लड़के वाले कितना खर्चा करेंगे, उसके प्रति कुछ बातें हो सकती है या हो रही होंगी। पर इस कार्ड को देख के, मतलब वैसे देखा जाए तो ये पूरे दोनों बहुत नेकेड है। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस है तो वो इसलिए मैं पूरा नहीं दिखा रही। तो इस नेकेड का मतलब ये हुआ दर्शकों, ये जो नग्न है पूरे, इसका मतलब ये हुआ कि आपको बहुत स्पष्ट तरीके से एक दूसरे से बात करनी है। मतलब आपके परिवार को, उनके परिवार को वगैरह, जो भी हो, सेपरेशन वाली बात भी हो या फिर आपकी शादी वाली बात भी हो, या रिश्ता जुड़ गया है और आगे की बातें हो रही हो, जो भी हो, पैसों को लेके बहुत ज़्यादा स्पष्ट रहने की ज़रूरत है। ये बताना चाहूँगी, ये आपको ये कार्ड बता रहा है। मतलब कुछ भी छुपा-छुपाना ही मत कीजिए, वरना आगे जाके ऐसा ना हो कि आपने ये कम किया, वो किया, ऐसा ना हो। तो कुछ तो है कि मतलब आपको कोई बात बहुत चुभ रही है, ये मुझे दिख रहा है इस कार्ड के साथ, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स और 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। पर ये यहाँ पे पट्टी जो बनती है ना, उसके साथ मैं बहुत ज़्यादा ये महसूस कर पा रही हूँ कि आप उस बात को जो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है, चुभ रही है या बहुत हर्ट कर चुकी है, उसे आप ना इग्नोर कर रहे हैं। हो सकता है रिश्ता बचाने के लिए या ऐसा कुछ। ये कब तक चलता रहेगा, मैं ये कहना चाहूँगी दर्शकों। इस पे कोई तो हल निकलने की ज़रूरत है, ये कहूँ। पीछे पानी है यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा मतलब इमोशंस को भी ये दर्शा रहा है, भावनाओं को दर्शा रहा है। तो खुद के मतलब खुद की भावनाओं पर भी गौर कीजिएगा, इतना भी इग्नोर मत कीजिएगा, ये कहना चाहूँगी। पीछे हरियाली भी है, तो हो सकता है कि आप अगर तैयार करें कि नहीं इसके ऊपर कुछ तो बात करनी चाहिए वगैरह, तो हो सकता है अच्छा हल निकल सकता है, क्योंकि नीला नीला आसमान है, पीछे हरियाली है, तो वो सब भी देख के मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है। थोड़ा अगर इमोशनल वे में थोड़ा बात करोगे, समझाने की कोशिश करोगे, तो आपका काम हो जाएगा। खामोखा मत इतना प्रेशर लो, ये कहूँगी। या फिर हीलिंग की ज़रूरत है, ये कहना चाहूँगी। बहुत खूबसूरत सा कार्ड है, बहुत खूबसूरत सा कार्ड है। अगर मतलब ये हो सकता है कि अगर मतलब आप फिर भी आपके मन में संदेह है कि ठीक है चलो कमिटेड तो है, पर ये कितने आगे तक जाएगा, शादी होगी कि नहीं, तो बहुत आगे तक जाने वाला है ये रिश्ता। ज़रूर क्लेम करें इस कार्ड को, ये कहना चाहूँगी। बहुत आगे तक जाएगा, क्योंकि आप देख पा रहे हो इनके हाथ में जो कप है वही इनके हाथ में भी है, दोनों एक साथ पी रहे हैं। मतलब ऐसे नहीं है कि इनके हाथ में छोटा कप है, उनके हाथ में बड़ा है, या इनके हाथ में छोटा कप है, इनके हाथ में बड़ा कप है, नहीं। दोनों मतलब ना समतोलता रख के एक दूसरे को दे रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, और इसलिए ये रिश्ता आगे तक जाएगा, ये कह सकती हूँ। और यहाँ पे ये भी है आपको देखने के लिए, एंजल शेर का यहाँ पे चित्र दिख रहा है, तो बहुत ज़्यादा पैशन वगैरह भी हो सकता है, या आप में से कोई सिंह राशि का हो सकता है, मतलब बहुत, या फिर अग्नि तत्व की राशि, पता नहीं ये क्यों मेरे मुंह से आ रहा है, तो मैं बता रही हूँ बस। एक दूसरे के लिए पैशनेट हो, यूँ कह सकती हूँ। तो दर्शकों, पता नहीं ये कार्ड देख के मुझे ऐसे क्यों महसूस हो रहा है कि कोई नई शुरुआत होने वाली है, हो सकता है कोई हल निकलने वाला है वगैरह। पर ये किस दम पे हो रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा किया है, बहुत कुछ किया है। हो सकता है सामने से आपको इतना इन रिटर्न नहीं मिला हो, आपने बहुत ज़्यादा दिया हो, और इसीलिए ये यहाँ से मुझे खून बहता दिख रहा है, पानी नहीं दिख रहा है एस ऑफ कप्स में। और आपको इस कार्ड के साथ यही बताया जा रहा है कि कृपया खुद पे भी ध्यान दीजिए, इतना भी मत बहते जाइए कि आप खुद को भूल जा रहे हो। ये मैं बताऊंगी इस कार्ड के साथ कि आप खुद को भूलते जा रहे हो, क्योंकि भले पानी नीचे है पर यहाँ से पानी नहीं गिर रहा, खून बह रहा है। तो प्लीज़ खुद पे भी ज़रा ध्यान दो कि रिश्ता बचाने के चक्कर में आप ऐसे तो नहीं कि खुद को पूरी तरीके से
मतलब खुद के भावनाओं को मचल रहे हो, ऐसे मत कीजिएगा। तो हाई प्रिस्टेस का कार्ड है और चैरियट कार्ड के यहाँ पे ये 2 फिनिक्स भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। इस कार्ड के साथ तो मुझे ऐसा लग रहा है, जो भी मुझे महसूस हो रहा है वो मैं बता रही हूँ आपको। सबसे पहले तो ये है कि हो सकता है कि अगर आप किसी से मार्गदर्शन ले रहे हैं ना, तो मतलब है कि मतलब ये बहुत अनुभवी है। आप जिससे भी मार्गदर्शन ले रहे हैं आगे बढ़ने के लिए उनको सही गलत का बराबर अंदाज़ा है, ये मुझे दिख रहा है। और कुछ लोगों के लिए ये आपको भी दर्शा रहा है कि आपकी ना जो इंट्यूशन पावर है काफ़ी अच्छी है। आपकी अंदर की आवाज़ आपको हमेशा जो भी गाइड करती है वो सही निकलता है या सही दिशा में हमेशा गाइड करती है। पर कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है आपको सही गलत का अंदाज़ा भी लगना चाहिए। इनके ये फिनिक्स के प्रेजेंस से मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे मौजूदगी से लग रहा है कि सही गलत का भी आप थोड़ा ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, ये कहना चाहूँगी। और मुझे यहाँ पे महसूस हो रहा है, ये कहना चाहूँगी कि आपको अगर मार्गदर्शन लेना ही है ना, तो ऐसे ही किसी अपना आध्यात्मिक व्यक्ति से ले सकते हो जिसको बराबर सही गलत का अंदाज़ा है, बहुत अनुभवी है वगैरह, ऐसे आप व्यक्ति से ले सकते हो मार्गदर्शन। आजकल सोशल मीडिया पे बहुत कुछ अवेलेबल रहता है, तो उनका ओवरऑल सब फीडबैक वगैरह देख के, उनका जो भी उन्होंने जो भी उनकी जानकारी दी है वो देख के आप पता लगा सकते हो कि किसको कितना एक्सपीरियंस है, क्या है। कुछ कभी कभी लोग लाइव वगैरह आते हैं, तो इसका अपना फ़ायदा ले सकते हो, ये कहना चाहूँगी। बहुत ही अजीब सी ऊर्जा है ये, मुझे दिख तो रहा है कि भाई बहुत परेशान हो, समझ में नहीं आ रहा है क्या है क्या नहीं, पर आपका ध्यान ही नहीं है कि आप जो भी काम करें ना, इसका आपको फ़ायदा भी हो रहा है। आप यहाँ पे देख रहे हो, आपका ध्यान ही नहीं है, मुझे ऐसा बहुत ज़्यादा लग रहा है। मतलब यूँ कह सकती हूँ कि ये आपके हाथ में नहीं, ये सब हल है, जो भी आप परिस्थिति से गुजर रहे हो। पर बहुत कठिनाइयाँ, चैलेंजेस आपके ज़िंदगी में है, ये यहाँ पे साफ साफ नज़र आ रहा है। आप इतने उसमें घुसे हुए हो ना कि आपको यहाँ वहाँ पे नज़र ही नहीं आ रहा है। यूँ कहूँगी, आंखें खोलिए और फिर काम कीजिएगा, फिर आगे बढ़िएगा। इसी में आप इतने फंसे हुए हो ना, ये सब दंडियों में, बॉन्ड्स में, ये कहना चाहूँगी कि और ये खुद ही देखिए एक दूसरे में फंसे हुए हैं, तो कैसे आपको लगता है आपका काम होगा, जबकि सही दिशा पे हो आप, मैं ये समझ पा रही हूँ। पर इतने इसमें लगे हुए हो ना कि आपको आसपास क्या हो रहा है अंदाज़ा ही नहीं है। इस वजह से और उलझते जा रहे हो और उलझते जा रहे हो, ये कहना चाहूँगी। इस वजह से पता नहीं क्यों, पर मुझे ऐसे संदेश महसूस हो रहा है कुछ लोगों को शायद एसिडिटी का वगैरह इशू हो सकता है, या बहुत गुस्से वाले हुए हो, तो थोड़ा खुद की तबीयत को संभालें। ये देखिए फिर से बहुत ही मतलब ओवरऑल जो कार्ड्स आ रहे हैं प्रेमी जीवन को लेके, मैंने कल सिंगल लोगों के लिए किया था, बहुत ज़्यादा ऐसी ऊर्जा आई है। मतलब पता नहीं ये साल ही सबके लिए ऐसा जा रहा है, गया है, पता नहीं कि इमोशंस, भावनाओं को लेके, जहाँ पे रिलेशनशिप्स, जहाँ पे ये रिश्ते आते हैं, वहाँ पे पता नहीं क्यों सब लोग ऐसे पीछे पड़ रहे हैं, ऐसे कार्ड्स आ रहे हैं। मौका है, आप देख नहीं पा रहे हो, आप देख ही नहीं रहे हो, जबकि ऐसे भी नहीं कि यहाँ पे आंखों पे पट्टी बंदी है, ज़रा भी नहीं देख पा रहे हो। और ये जो यहाँ पे मौजूद है ना, ये 2 पेड़, ये जो लवर्स का दिखाता है, यहाँ ये ना बहुत ज़्यादा ये ना फेमिनाइन मैस्कुलाइन एनर्जी को भी दर्शाता है। तो हो सकता है आपको आपकी ये जो ऊर्जाएँ है ना, उसे काबू में पाने की ज़रूरत है, ऐसा मुझे लग रहा है। मतलब सामने विकल्प है, सामने कुछ है, फिर भी आप समझ नहीं पा रहे हो क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि हो सकता है कि आपकी ये जो फेमिनाइन मैस्कुलाइन एनर्जी है ना, वो कुछ हद तक इम्बैलेंस्ड है, बैलेंस में नहीं है, और उस वजह से आपके सामने भी मौका है, सब कुछ है, हो सकता है हीलिंग का मौका है, वो आप ले नहीं पा रहे हो। लीजिए, आपको उसका फ़ायदा होगा, ये कहूँगी। तभी ज़िंदगी में ना
अब ये प्रेमी जीवन का मार्गदर्शन है, इसलिए मैं बता रही हूँ। ऐसे में आपको ना निर्णय लेने में भी बहुत मदद होगी। ऐसे तो नहीं कहूँगी आज आपने हीलिंग शुरू की तो कल इसका असर दिखेगा, नहीं, वक्त लगेगा, पर आपको शुरुआत तो करनी है, ये कहना चाहूँ। बहुत ज़्यादा ये कार्ड मुझे ना हीलिंग 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 संदेश दे रहा है। हरियाली, मतलब अगर आप हरियाली में जाएंगे तो कैसे ना इंसान हील हो जाता है वगैरह वगैरह, तो ये बहुत ज़्यादा मुझे वही संदेश दे रहा है। ज़रूर गौर कीजिएगा। काफ़ी खूबसूरत सा कार्ड आया है, फूल का कार्ड है, और इस कार्ड के साथ मुझे दिख रहा है कि मतलब अगर आपकी ज़िंदगी में मतलब ऐसी कोई व्यक्ति है जो आपको मार्गदर्शन करते हैं वगैरह, जो बताते हैं कि आप भाई ऐसा करो वैसा करो, पहले आपने बहुत ज़्यादा इग्नोर किया वगैरह, हो सकता है कि आपने नहीं उनकी सुनी, पर अब अभी आप सुनने वाले हो, आप सुनते हुए मुझे उनका नज़र आ रहे हो, इसलिए बहुत खुशी खुशी वाली एक ऊर्जा यहाँ पे दिख रही है। सूर्य तब मतलब काफ़ी अच्छे से यहाँ पे आया हुआ है। सब यहाँ पे जो ये पीली पीली एक जो ऊर्जा है, ये बहुत सकारात्मक ऊर्जा है, पीली ऊर्जा, बहुत अच्छा कार्ड है। साथ साथ मुझे ऐसे भी लग रहा है कि अगर ऐसा आपने बहुत ज़्यादा किया हो कि आपने आपकी दिल की कभी सुनी नहीं होगी, तो ये कुत्ता जो है ना, कुत्ते को उससे भी बहुत ज़्यादा संबंधित किया जाता है। तो हो सकता है अभी आप आपकी दिल की सुनेंगे, आगे बढ़ेंगे, आप वैसे करना शुरू करेंगे। जो भी है जैसे भी है, काफ़ी अच्छा कार्ड है। हो सकता है मतलब अगर आपको भी ये पहले वाला कार्ड जो पता होगा कि ये कोई है जो आगे बढ़ रहा है, उसे पता ही नहीं है इस आदमी को कि नीचे वो गिर सकता है, कुत्ता भौंक रहा है, हो सकता है वो उसे वॉर्न कर रहा हो, मतलब बहुत ज़्यादा सतर्क कि भाई संभल के संभल के। तो वही संभलने वाली ऊर्जा मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रही है कि आप संभल गए हो, आप संभल चुके हो। मतलब कहीं पे आपको एक वक्त पे ऐसा लगा है कि चलो ठीक है ना, जो दूसरे भी बता रहे हैं सुन के तो देखते हैं, और इसलिए आप नहीं गिर रहे हो, आप पीछे नहीं मुड़, मतलब थोड़ा आपने संभल लिया है। अच्छी ऊर्जा है, काफ़ी अच्छी ऊर्जा है। ये खूबसूरत सा कार्ड आया, देखो अब भी 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया था, जब ही मतलब एक औरत ऐसे ही बैठी हुई थी और उसे मतलब कोई बात बहुत हर्ट कर रही थी, उस पे उसके ऊपर दिल की एक निशानी हुई थी, और मतलब आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी। ये काफ़ी अच्छा कार्ड है जो कि कह रहा है कि मतलब जो आप समझ नहीं पा रहे थे क्या करना है क्या नहीं, विकल्प थे सामने, क्या करे क्या नहीं वगैरह, ऐसा बहुत कन्फ्यूजन सा था, तो अभी आपने तैयार कर लिया है कि ऐसे कन्फ्यूजन में रहने से अच्छा है, मतलब इस उलझन में रहने से अच्छा है, एक एक करके जो भी विकल्प है उसे हम लेते हैं। तो इसलिए पहला विकल्प हाथ में लिया हुआ है, वो खुद ही दूसरे हाथों से अपनी पट्टी खोल रही है कि चलो देखते हैं कि क्या किया जा सकता है, और इसलिए यहाँ पे सूर्य भी दिख रहा है। काफ़ी अच्छा कार्ड है, बहुत पॉजिटिव कार्ड है, ज़रूर इसे क्लेम कीजिए और आप भी ज़रूर इसे फॉलो कीजिएगा। ये कहना चाहूँगी दर्शकों कि अगर आप सच में कंफ्यूज थे, उलझन में थे, समझ नहीं पा रहे थे, सामने विकल्प थे, ये भी सूझ रहा था, वो भी सूझ रहा था, समझ ही नहीं पा रहे थे, तो अभी वो वक्त आया है कि एक एक विकल्प उठाइए और उसके ऊपर काम के लिए लेके। बहुत अच्छा कार्ड है कि यहाँ पे आग लगी हुई है तलवार को, कि मतलब वो एक ना कहते हैं ना, ये ऐसी ऊर्जा है कि ना ये एक फायरी ऊर्जा में आई हुई है कि बस भाई बस बहुत हो गया, जो भी उलझन थी इसे अभी हम खुद ही सुलझा देते हैं, और इसलिए खुद के हाथ से पट्टी निकल रही है। तो और यहाँ पे एक तलवार को पकड़ा हुआ है कि अभी मैं अंधी तरीके से कहीं पे भी कुछ भी वार नहीं करूँगी। मतलब ये खैर यहाँ पे औरत है, लड़की है, तो इसका ये मतलब नहीं ये सिर्फ लड़कियों के लिए, औरतों के लिए, ये सबके लिए है, ये कहूँगी। बहुत ही खूबसूरत सा कार्ड है, और इसी अच्छे कार्ड के साथ मैं इस रीडिंग को समाप्त करना चाहूँगी। अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, समझ में आया हो तो लाइक कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।